हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रंजनी का द्वितीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोगा। अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में अकार हो। ऐसे पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। अकारांत का मतलब है अकार हो जिसके अंत में, यानी जिसके अंत में ए हो और वो पुल्लिंग शब्द भी हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग इस पाठ में पढ़ते हैं। तो पहला है गणेश है, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, मेघ है, पर्वत है, मयूर है, कपोत है, काक है, सुक है, हंस है, कुक्कुट है, सिंह है, गज है, भल्लुक है। ये शब्द इस प्रकार के हैं जो पुल्लिंग भी है और इन सभी के अंत में ए भी आता है, अकार भी आता है। इनका अर्थ है गणेश है गणेश, सूर्य है सूर्य, चंद्र है चंद्रमा, वृक्ष है वृक्ष या पेड़, मेघ है मेघ या बादल, पर्वत है पर्वत, मयूर है मोर, कपोत है कबूतर, काक है कौवा, सुक है तोता, हंस है हंस, कुक्कुट है मुर्गा, सिंह है शेर, गज है हाथी, भल्लुक है भालू। इसके बाद उष्ट्र, ऊँट, अश्व, घोड़ा, वृषभ, बैल, हरिण है हरिण, गर्दभ है गधा, मेष है भेड़, बिड़ाल है बिलाव, मूषक है चूहा, सर्प है सर्प, मीन है मछली, मकर है मगर, मंडूक है मेंढक, कच्छप है कछुआ, सस्क है खरगोश, कुक्कुर है कुत्ता। आगे है अध्यापक है अध्यापक, छात्र है छात्र, कृषक है किसान, चिकित्सक है चिकित्सक, इसको इंग्लिश में डॉक्टर भी कहते हैं, शौचिक है दर्जी, रज्जक है धोबी, सैनिक है सैनिक, कुंभकार है कुम्हार, क्रीड़क है खिलाड़ी, विद्यालय विद्यालय, आपण है दुकान या बाजार, देवालय मंदिर, घट है घड़ा, चमच है चम्मच, कंस है कटोरा। इसके बाद वचन प्रयोग है, यानी पुल्लिंग शब्द हैं जो अकारांत हैं उनका द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से बनता है। जिस प्रकार से हिंदी में एक वचन और द्विवचन होते हैं उसी प्रकार संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वे शब्द जिनके अंत में अकार आता है और जो पुल्लिंग है उनका द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से बनता है। देखिए, बालक है बालकौ और बालका। बालके का द्विवचन हो गया बालकौ और बहुवचन हो गया बालका। एक बालक, दो बालक और 2 से अधिक बालक, कई बालक। गजय गजौ गजा, एक हाथी, 2 हाथी और अनेक हाथी। कपोत है कपोतौ कपोता, एक कबूतर, 2 कबूतर और अनेक कबूतर। सैनिक है सैनिकौ सैनिका, एक सैनिक, 2 सैनिक, अनेक सैनिक। वृक्ष है वृक्षौ वृक्षा, एक वृक्ष, 2 वृक्ष और अनेक वृक्ष। अगला पेज है क्रिया प्रयोग, यानी कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग। देखिए 3 शब्द होते हैं, अहम, आवाम और वयम। ये तीनों शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। इनके साथ क्रिया उत्तम पुरुष की ही लगती है। जिस प्रकार से वचन 3 प्रकार के होते हैं वैसे ही पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष में आता है। त्वम, युवाम और यूयम ये मध्यम पुरुष में आते हैं। इन 6 शब्दों के अतिरिक्त सभी शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं और इनके साथ में प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यदि एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग होगा और बहुवचन होने पर बहुवचन का प्रयोग होगा। बालक एक वचन है, बालकौ द्विवचन है और बालकः
बहुवचन है। तो बालके पठति, बालकौ पठतः और बालकाः पठन्ति। क्रिया का प्रयोग भी द्विवचन के साथ द्विवचन का, बहुवचन के साथ बहुवचन का किया गया है। पठति, पठतः और पठन्ति। बालके पठति, एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। और बालकाः पठन्ति, दो से अधिक बालक पढ़ते हैं। शस्के खादति, शस्कौ खादतः और शस्का खादन्ति। एक खरगोश खाता है, दो खरगोश खाते हैं और अनेक खरगोश खाते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्रौ क्रीडतः और छात्राः क्रीडन्ति। एक छात्र खेलता है, दो छात्र खेलते हैं और अनेक छात्र खेलते हैं। गजः चलति, गजौ चलतः और गजाः चलन्ति। एक हाथी चलता है, दो हाथी चलते हैं, अनेक हाथी चलते हैं। अश्व धावति, अश्वौ धावतः और अश्वाः धावन्ति। एक घोड़ा दौड़ता है, दो घोड़े दौड़ते हैं और अनेक घोड़े दौड़ते हैं। कृषकः गच्छति, कृषकौ गच्छतः और कृषकाः गच्छन्ति। एक किसान जाता है, दो किसान जाते हैं, अनेक किसान जाते हैं। अध्यापकः आगच्छति, अध्यापकौ आगच्छतः, अध्यापकाः आगच्छन्ति। एक अध्यापक आता है, दो अध्यापक आते हैं, अनेक अध्यापक आते हैं। रजकः क्षालयति, रजकौ क्षालयतः, रजकाः क्षालयन्ति। रजकः का मतलब होता है धोबी, क्षालयति धोता है। एक धोबी धोता है, दो धोबी धोते हैं और अनेक धोबी धोते हैं। ये था अपना सेकंड पार्ट। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।